तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडेक्स ट्रेडर्स में। तो आइए कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी का विश्लेषण। आज था दिनांक 3 जुलाई 2023, जुलाई सत्र का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन। और आज के दिन हमने देखा बैंक निफ्टी की वो उपलब्धि जिसका इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे थे। जी हाँ, आज बैंक निफ्टी ने 45,000 का मार्क क्रॉस किया है, और ना केवल क्रॉस किया है और उसको सस्टेन करके 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी दी है। तो हमें आज की क्लोजिंग मिली है 45,158 की। पिछला क्लोज जो था 44,747 का था, और जैसा कि मैंने शुक्रवार के वीडियो में आप सभी से ये कहा था कि हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, और आज हमें यकीनन एक गैप अप ओपनिंग मिली। 210 पॉइंट की ओपनिंग हुई थी 44,957 की। 44,957 की गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेवल 1 तक का रुख किया था। हालांकि वहाँ पे वो ज़्यादा देर टिका नहीं, और उसके बाद हमने देखा कि मूवमेंट जो है वो अपसाइड की ही तरफ बना, और बैंक निफ्टी ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है 44,353 का हाई बना के। तो जो पॉइंटर्स आप ब्लू कलर में देख रहे हैं जो मैंने मार्क किए थे, उसके अगर तहत देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और वो उसी दिशा में बढ़े जा रहा है। आज की क्लोजिंग भले ही थोड़ा नीचे की तरफ 45,353 के बाद हाई बनाने के बाद एक रेंज बाउंड सेशन आप देख सकते हैं पूरे दिन रहा, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के बीच में। और 45,158 की क्लोजिंग ये इशारा करती है कि आने वाले समय में हम 45,500 के लेवल्स और 46,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बात कर लें ग्लोबल मार्केट्स की, तो डाउ अभी थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, और निफ्टी भी फ्यूचर्स अच्छा है, 19,411 का पॉइंट्स में है, और SGX निफ्टी 19,279 के लेवल पे नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी 45,158 के बाद किस दिशा में बढ़ेगा कल के सत्र में, इसका मैं एनालिसिस और सजेशन आपको अभी दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 44,158, तो यकीनन बैंक निफ्टी का एक अप ट्रेंड चालू हो चुका है, और आने वाले समय में अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सॉरी। और अब आप देख सकते हैं अगला जो बैंक निफ्टी का लेवल ऑफ अचीवमेंट रहेगा वो रहेगा 45,500 का, और एक बार 45,500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला जो लेवल हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,000 का। 45,158, और कल की अगर फिर से हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यकीनन आज का जो डे हाई रहा है उस लेवल तक बैंक निफ्टी ज़रूर जाएगा, 45,353 का हाई, और उसके बाद जो भी आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखे वो 45,500 की तरफ ही जाने वाला है। तो हमारा जो बाय रिकमेंडेशन लेवल रहेगा वो रहेगा 45,300 के ऊपर का। 45,300 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है और 1 से 2 घंटा अगर रहता है तो आपके टारगेट लेवल्स रहेंगे 45,400, 500, 600 कल के लिए, और उसके बाद चांस है कि वो एक रिवर्सल बनाए। और दूसरी तरफ अगर हमें कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो जैसे कि आज 45,158 की क्लोजिंग है, तो 45,000 एक क्रूशल सपोर्ट के रूप में रहेगा। लोग कोशिश करेंगे कि 45,000 के नीचे ना जाए, उसको नीचे ना ढकेलें, बट फिर भी एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी अगर 45,000 तक भी आता है, जो कि हमारा ऑल टाइम टारगेट था जून के महीने के लिए, जो जुलाई के तीसरे दिन ही पूरा हो गया है, तो उम्मीद ये रहेगी कि 45,000 का लेवल बना रहे। हालांकि अगर वो 45,000 के लेवल के नीचे जाता है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 45,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है 1 से 2 घंटा, तो हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे 44,800 के, 44,500 के और 44,300 के। 44,300 मतलब 800 पॉइंट का गैप डाउन या फॉल संभव है,
बैंक निफ्टी एक उपलब्धि हासिल कर चुका है और ये मौका हो सकता है कि आप जितने भी डिप्स मिले उस पर आप बाय ही करें। 44,500 के नीचे मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल नज़र आ रहा है। हालांकि 44,500 का एक अगर टच भी मिलता है और तो उस टिप पे आप बाय करें। जैसे ही वो 44,500 को टच किया अगर, तो वहाँ से आप एक पोजीशन बना के 500 से 600 पॉइंट का एक टारगेट मान के चल सकते हैं इस जुलाई सीरीज़ के पहले या दूसरे हफ्ते के लिए। 6 जुलाई की एक्सपायरी एक रोमांचक हो सकती है। हो सकता है कि हम 46,000 6 जुलाई से पहले देख लें, या फिर हो सकता है कि हम 45,000 से एक रिटर्न जर्नी देखने को मिले। दोनों तरफ के जो लेवल्स हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस लेवल्स पे बाय और सेल करें और जितना हो सके आप प्रॉफिट बनाएं। किसी भी रैली में घुसना, एंटर करना और उसमें पोजीशन बना के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए रिकमेंडेड लेवल्स जो दिए जाते हैं उस पे ही आप हो सके तो आप ट्रेड लेवल्स लें। बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है जुलाई के बिगिनिंग से, मतलब 3 दिन में जो भी रहा। 2 दिन हालांकि छुट्टी थी। जुलाई की 6 जुलाई की पहली एक्सपायरी के लिए एक अप ट्रेंड कह सकते हैं है, पर फिर भी 45,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी है ऊपर की तरफ, और उसको अगर कल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो हमारा 6 जुलाई का टारगेट 46,000 का रहेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि 46 के पार भी हम कुछ लेवल्स देखें, जो कि बैंक निफ्टी में संभव है। बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद है कि 46 के ऊपर भी मार्केट बैंक निफ्टी जा सकता है। बट अतिशयोक्ति नहीं करेंगे और इस पहले एक्सपायरी सत्र को हम 46,000 तक के टारगेट तक ही मान के चलेंगे। और जैसे ही आप देख रहे हैं 45,158 ऑलरेडी बैंक निफ्टी है, तो 300 से 400 पॉइंट का एक लेवल रिकमेंडेड रहेगा जहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के डाउन साइड के जो मूवमेंट्स हैं वो 44,500 के ऊपर ही रहने चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जहाँ भी आपको डिप मिले 44,500 तक का, आप अपनी पोजीशंस को हो सके तो उसमें या तो ऐड ऑन करके उसको एवरेज आउट करें, या फिर नई पोजीशंस अगर ले रहे हैं तो 44,500 के करीब लें। एक्सपायरी के लिए इस बार की एक्सपायरी हालांकि गुरुवार को ही होगी, पर अगली एक्सपायरी जो है वो शुक्रवार से होगी, यानी कि 14 जुलाई से। तो अगली शुक्रवार की एक्सपायरी से पहले एक संभावना ये भी है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रुक कर सकता है। हालांकि उसको हम बाद में उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए तो इस एक्सपायरी के ही ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं लेवल्स रिकमेंड करता हूँ उसी पे आप बाय और सेल के ट्रेड्स लेते होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कल शाम को मैं एक बार फिर आप सबसे मिलूँगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एक पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक वीडियो बनाया है उसको आपने देखा होगा। नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए। आपको पसंद आए तो अपने सुझाव और कोई भी अगर प्रश्न हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या तो कमेंट सेक्शन के थ्रू, या फिर मेरी वेबसाइट में आप मुझे ईमेल या फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम को एक बार फिर से एक नए एनालिसिस के साथ नए दिन की। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।